हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रूवी क्लास 6 की बुक है, उसके जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 का जो लास्ट चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है आपका द चेयर। ये चेयर कौन सा चेयर की बात कर रहा है अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ एक्टिविटीज़ है, पहले उसको कर लेते हैं। तो बताया गया कि दो वर्ड लिखने बोला है जो आपके माइंड में आते हैं, किसके बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में। तो हम लोग बोल सकते हैं, एक तो होता है हेल्पफुल, दूसरा हम बोल सकते हैं सपोर्टिव। ठीक है, ये दो वर्ड बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स, और भी ज़्यादा वर्ड ढूंढिए रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। ये जो ग्रिड दिया हुआ है नीचे, इससे आप ढूंढिए। आप हॉरिजॉन्टली भी सर्च कर सकते हैं, वर्टिकली भी सर्च कर सकते हैं। सो देयर आर 8 वर्ड, टोटल 8 वर्ड्स है। वन वर्ड हैज़ बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल। एक वर्ड जो है आपको बना दिया गया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बना दिया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन बोल्ड, और हर किसी का जो है वर्ड का पहला लेटर बोल्ड करके दिया गया। जैसे ये हेल्पफुल है तो देखिए एच लेटर जो है इसको बोल्ड करके लिखा गया है। तो ऐसे बाकी जो भी वर्ड आपको बनाना है वो बोल्ड लेटर में होगा। तो देखते हैं क्या क्या वर्ड आप बना पाते हैं इससे। तो यहाँ पर पहले देख पा रहे हैं लाफ्टर है, यहाँ पर लाफ्टर। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर होप है। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। सपोर्ट है ना, यहाँ पर एक सपोर्ट वर्ड है, SUPPORT। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, नीचे देखिए, आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं, ये जो है सपोर्ट है। ठीक है, ये वाला, ये क्या है, सपोर्ट है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लविंग, लविंग हो गया। उसके बाद लॉयल हो गया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा केयरिंग। ठीक है, तो ये आपके सारे 8 वर्ड हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि fill in the blanks to complete the words which mean the same as friend or friends with the help of meanings। बताए ये person with whom do you activities together, ऐसे पर्सन जिसके साथ आप एक्टिविटीज़ करते हैं साथ में, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर, PARTNER। तो पार्टनर हो गया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा बडीज़, है ना, एंड इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को हम लोग बडीज़ भी बोलते हैं, BUDDIES। ठीक है, तो हो गया बडीज़। एक हो गया आपका बडीज़, BUDDIES। ठीक है, ये 2 नंबर वाला। और 1 नंबर वाला जो है आपका हो गया क्या, 1 नंबर वाला हो गया पार्टनर। क्लियर, ये वाला। चलिए अब चलते हैं सीधा स्टोरी पे। और भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, अ पर्सन होम यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ, है ना। ये जो है, आप, ये पर्सन आप जिसके साथ आप ज़्यादातर समय बिताते हैं, ये हो गया कंपेनियन, COMPANION, कंपेनियन। ठीक है, उसके बाद हो गया चिल्ड्रेन होम हु आर इन द सेम क्लास एज यू, ओके, एट स्कूल। एक ही क्लास में जब आप पढ़ते हैं बच्चे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासमेट बोलते हैं। CLA हो जाएगा, SSMATES, क्लासमेट्स। ठीक है, तो एक हो गया क्लासमेट्स, ओके। और दूसरा हो गया आपका, हो गया कंपेनियन, COMPANION, कंपेनियन। क्लियर, ओके। अब चलते हैं आगे। सो देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर ए फ्रेंड, व्हाट डू यू कॉल ए फ्रेंड, है ना, इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपने फ्रेंड को अपने लैंग्वेज में किस भाषा की कैसे बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, है ना, फ्रेंड को दोस्त बोलते हैं। फॉर्मल में मित्र भी बोला जाता है कि नहीं। तो यही सब है। अब हम लोग सीधा कहानी पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, तो कहानी में जो है आप देखिए, यहाँ पर देख पाएंगे, देयर वॉज ए बॉय कॉल्ड मैरियो, मतलब एक लड़का था, उसका नाम क्या है, मैरियो है। हु लव टू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब उनको अच्छा लगता था
दोस्ती करना, दोस्ती बनाना, है ना, दोस्तों के साथ रहना। तो ही शोड ऑफ का मतलब होता है दिखाना, दिखावा करते थे। तो क्या दिखाते थे कि अ लॉट ऑफ ऑल, अ लॉट ज़्यादा दिखा करते थे कि ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल, हमेशा बात करते थे कि उसके कितने सारे दोस्त थे स्कूल में, एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन, और वो कैसे सबके साथ जो है फ्रेंडली नेचर रहता था और सबके साथ मिलते जुलते थे। वो ज़्यादा मिलते थे, ज़्यादा बात करते थे सबके साथ, दोस्त बनाना उसको अच्छा लगता था। उसको लगता था कि सारे उसके सब जितने भी स्कूल में क्लासमेट्स हैं, चाहे जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स, सब उसके दोस्त हैं। तो वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन उसके दादाजी ने बोले कि मैरियो, आई बेट यू अ फ्रूट चाट। मैरियो, तुम्हारे साथ ना मैं बेट लगाता हूँ, बाजी लगाता हूँ, किस चीज़ का? एक फ्रूट चाट का। यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, मतलब तुम्हारे उतने दोस्त नहीं है जितना तुम सोचते हो। आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। मैं ये मतलब श्योर होके बोल सकता हूँ कि जो है वो लोग बस ऐसे कंपेनियंस है या तो फिर पार्टनर्स है, नॉर्मली जैसे होते हैं, है ना, लेकिन दोस्त नहीं है, अच्छे फ्रेंड नहीं है वो तुम्हारे। तो फिर उसके बाद जैसे ही ये बात हो गया, तो मैरियो एक्सेप्टेड, मैरियो ने इस बेट को रेडिली, है ना, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम एग्रीड हो गया, राजी हो गया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपकी जो है जो बेट लगाए हैं, बाजी लगाए हैं, हम इस पे इसको एक्सेप्ट करते हैं, अब आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हाउ वर ही वॉज नॉट श्योर हाउ ही कुड टेस्ट, लेकिन ये कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको पता चलेगा कि जितने भी स्कूल में उसके क्लासमेट्स है ये सब है वो फ्रेंड्स नहीं है। दादाजी ने तो बोल दिया कि नहीं है। वेदर हिज स्कूलमेट्स वेर रियल फ्रेंड्स और नॉट, मतलब जो उसके स्कूलमेट्स है क्या वो उसके सच्चे दोस्त है कि नहीं है, ये कैसे वो टेस्ट करेंगे, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, इसीलिए वो अपने दादाजी से मदद मांगे। ही सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किए, उन्होंने उनको बताया कि आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ। इट्स इन द एटिक। एटिक मतलब होता है कि स्टोरेज, जो प्लेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक जो है घर है, ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए जो है क्या है कि ऐसा रहता है, तो ये यहाँ पर कुछ रखने के लिए ये एटिक होता है। तो यही बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो है वेट फॉर ए मिनट, तुम थोड़ा 1-2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं लेके आता हूँ, है ना, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना उसके लिए एक सॉल्यूशन है। तो ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा वहाँ से थोड़ा सा निकले, सून रिटर्निंग, बहुत जल्दी उससे वहाँ पर फिर आ गए। दो कैरिंग समथिंग, हाथ में कुछ लेके आए, बट मैरियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन मैरियो को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो क्या लेके आए। सो टेक इट, दादाजी ने बोले इसको लो। सो इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, ये क्या है, बहुत एक खास किस्म किस्म की एक कुर्सी है। एज इट्स इनविजिबल, ये क्या है, इनविजिबल है, मतलब इम्पॉसिबल टू सी, मतलब आप नहीं देख पाएंगे इसको, इस मतलब इसमें दिखाई नहीं देगा, ओपन आई के ओपन आइज में नहीं दिखाई देगा। सो इट्स रैदर ट्रिकी टू सीट ऑन इट, और ये ट्रिकी भी है इसके ऊपर बैठना। सो बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल, अगर ये तुम स्कूल में लेके जाते हो, एंड मैनेज टू सीट ऑन इट, अगर तुम इस पे बैठ पाते हो, देन उसके बाद क्या बताते हैं, देखिए, ये देखिए, देन द मैजिक विल वर्क, मतलब तभी जाके जो है ये मैजिक काम करेगा। ओके, एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, तुम जो है बोल पाओगे कि तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स ये ट्रू है ना। उसके बाद जो है फिर आगे, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक, मतलब जो है ग्रैंडफादर, मतलब जो है एटिक से क्या लेके आए थे, एक चेयर, है ना, एक क्या लाए थे। सो ग्रैंडफादर टुक ए मैजिकल चेयर, और ये चेयर फ्रॉम द एटिक। विल मैरियो फेस एनी चैलेंजेस? यस। विल मैरियो बी एबल टू यूज द मैजिक? ओके, यस। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि मैरियो, सेकंड पार्ट में, मैरियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। मैरियो तो एकदम बिल्कुल डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना
टूक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। वो जो इनविजिबल चेयर है, जो मैजिकल चेयर जो भी बोलिए आप, वो लेके आए एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, स्कूल के लिए निकल पड़े। एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म ए सर्कल, सबको बोले, जैसे रिसेस टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, तो सबको बोले कि सर्कल बनाइए। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर, उसने मतलब अपने आप को जो है क्या किया, इन द मिडिल में, उस चेयर को रखे साथ में, वो भी है। नो बडी मूव, कोई नहीं हिलेंगे। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, अमेजिंग मतलब वेरी सरप्राइजिंग, कुछ ऐसा चीज़ आप लोग देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही सरप्राइजिंग है, मैजिक है। चलिए आप सबको मैजिक दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ओके, दे आर द क्लासमेट्स, ऑल आर द क्लासमेट्स ऑफ मैरियो। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है कि मैरियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मैरियो ने चेयर पे बैठने के लिए कोशिश किए थे। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, और बस जैसे ही वो बैठने गए और नहीं बैठ पाए, मिस हो गया और सीधा जो है पीछे के बल पे वो गिर पड़े। तो हिज क्लासमेट्स हैड ए प्रीटी गुड लव, उसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो लोग क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। वेट वेट जस्ट ए स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, रुको रुको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ही सेड, उन्होंने बताया मैरियो। ट्राइंग अगेन, फिर से दोबारा जो है क्या किए, कोशिश किए कुर्सी में बैठने के लिए, बट अगेन ही मिस द सीट, फिर से वो मिस किए। कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, और जिसके चलते सब लोग जो है मुस्कुराने लगे और सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो रहा है, कुर्सी तो है नहीं, क्योंकि बाकी को तो दिखाई नहीं दे रहा, इनविजिबल है। लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे वो बैठने की कोशिश कर रहे हैं, कुर्सी तो है नहीं, कहाँ बैठ रहे हैं। तो मैरियो वुड नॉट गिव अप, मैरियो ने जो है हार नहीं माने। ही केप्ट ट्राइंग टू सीट, वो बैठने की कोशिश कर ही रहे थे ऑन द मैजिक चेयर, एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अंटिल सडनली ही ट्राइड अगेन, अचानक एक बार कोशिश किए एंड डिड नॉट फॉल, मतलब जब तक नहीं वो गिरे, जब तक वो सफल नहीं हो रहे थे, बार बार वो कोशिश करते जा रहे थे, और एक बार अंतिम में जब बैठे तो गिरे नहीं। सो दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन मिडवेयर, मतलब एकदम हवा में, हवा जैसे नहीं होता है, मतलब मिडवेयर मतलब वो बैठे हुए हैं, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब वो बैठ बैठ गए हैं, है ना, इसीलिए बोल रहे हैं मिडवेयर। तो इस बार जो है, सो देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस करना मतलब फील करना है ना, वो एक्सपीरियंस फील किए द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, जिस चीज़ के बात उसके दादाजी ने कर रहे थे। लुकिंग अराउंड, जो है आसपास देखे, मैरियो सॉ, मैरियो को दिखाई दिया कि गुनीत, आसमा एंड दीपा, थ्री ऑफ हिज बडीज होल्डिंग हिम अप, ये तीनों ही उसको पकड़ के रखे हैं जैसे वो बैठे हुए हैं मानो। सो ही वुड नॉट फॉल, ताकि वो गिरे ना। सो मीन हॉइल मेनी अदर्स, इसी के बीच में क्या हुआ, बाकी जितने भी थे, ओके, ही वुड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स हैड डन नथिंग, वो सोच रहे थे कि ये लोग दोस्त हैं लेकिन कुछ भी नहीं किए, बट मेड फन ऑफ हिम, लेकिन उसका क्या किए, मजाक उड़ाए, एंजॉय किए ईच एंड एवरी फॉल, जितने बार भी वो गिरे थे। सो लिविंग विथ हिज थ्री फ्रेंड्स ही एक्सप्लेन टू देम how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us। तीनों को छोड़कर बाकी को बताए कि उसके दादाजी ने कितने क्लेवरली जो है ये सोचे थे दिखाने के लिए कि ट्रू फ्रेंड्स क्या है, कैसे तुमको सीखने को मिलेगा, और जो दोस्त होंगे वो तुम्हारे केयर करेंगे। सो ए फ्रेंड वुड नॉट बी समवन, एक ऐसा दोस्त ऐसा कभी नहीं होता है जो आपको क्या करेंगे, आपको एंजॉय करेंगे आपके बैड लक में, जब आपकी मुसीबत हो, है ना, ये ऐसा दोस्त नहीं होता है। दोस्त हमेशा ऐसा होता है जो आपको अच्छे समय में भी हो और आपके बुरे समय में भी हो, ओके। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, देखिए आगे यहाँ पर बोल रहे हैं कि दैट इवनिंग, उस शाम को, द फोर चिल्ड्रेन, चारों बच्चे, मतलब इसमें ये मैरियो भी थे और साथ में बाकी तीन, गुनीत, आसमा और दीपा, सो वेंट टू सी मैरियोज ग्रैंडफादर, मैरियोज के ग्रैंडपा के पास गए थे, एज ही हैड ओन द बेट, जैसे कि वो बेट जीत गए थे। सो दे हैड ए ग्रेट टाइम, है ना, वो लोग साथ में जो है मतलब बहुत अच्छा समय बिता था, कहानी सुनने में, स्टोरी सुनते थे, एंड ईटिंग लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट भी खाए थे। फ्रॉम देन नाउ दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मेनी ओकेजन, उसके बाद से वो जो मैजिक टेस्ट चेयर टेस्ट है वो लोग कई ओकेजन में किए थे। एंड हुएवर पास्ट, जो भी इसमें सफल हुए थे, बिकम फ्रेंड्स ऑफ फॉर लाइफ, और जो भी इसमें सफल हुए वो जिंदगी भर के लिए दोस्त बन गए थे।
आपको समझ में आ गया होगा लेसन अच्छे से। आप ये देखिए यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं ये दोनों और ये है हमारा मैरियो। ओके, हाउ हैप्पी इज, है ना, हैप्पी बॉय। और उसके बाद जो है ये जो टेस्ट है इसमें पास हो गए थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि सच्चे दोस्त को ढूंढने के लिए उन्होंने जो हो गए। ओके, इस वीडियो को पार्ट 2 आएगा, डेफिनेटली आप प्लेलिस्ट पे चेक कीजिएगा आप लोग बच्चों। और इसमें सारे जो जितने भी इस लेसन से क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम लोग अच्छे से डिटेल्ड में जो है एनालिसिस करेंगे और आपको आंसर बता देंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आपको क्लासमेट को भी बताइए इस चैनल के बारे में। अपने ख्याल रखिए और बाकी जितने भी लेसन्स है इसमें और भी प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को मैं ऐड कर दूंगा, जो 6 क्लास के इंग्लिश के जो प्लेलिस्ट है, ताकि आप वहाँ से भी चेक कर पाएंगे और जितने भी बाकी लेसन का है उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।